गांधी हमारा भतीजा है, यही भतीजी है और क्या। ये प्रियंका है। अब प्रियंका से हम बोलेंगे कि तुम जो हो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही हो। बढ़िया बात है जी, हम भी तुम पे यकीन करते थे। तो जब चाचा जो है लाचार हो जाता है तो भतीजा भतीजी जो है उसका काम करबे ना करेगा जी। भारतीय परंपरा में कि जब माँ बाप चाचा चाची का दिमाग नहीं चलने, देह नहीं चलने लगे तो बाल बच्चा भतीजा भतीजी को जगह लेना चाहिए और घर संभालना चाहिए। देखिए जो ये महंगी घड़ी है, आप समझो मैं करोड़ों जो दलित है वो महंगी घड़ी नहीं पहन पाते। तो जो मैं घड़ी पहनता हूँ समझो ये चिराग का हाथ नहीं है, ये करोड़ों दलितों का हाथ है। यही मैं कह रही हूँ जो ये जो गाड़ी है समरीन जी, जो मैं गाड़ी में चलता हूँ वो इतनी महंगी गाड़ी में वो बैठ नहीं पाएंगे। तो वो करोड़ों दलित जब मैं गाड़ी से चल रहा हूँ तो वो चल रहे हैं। आप लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स क्यों नहीं समझते? देखिए हमें कोई भी पार्टी लोग डरा नहीं सकते। हम लोग लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा के लिए संकल्पित है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए कांग्रेस का तेवर बिल्कुल बदला बदला सा नजर आ रहा है और आप बखूबी जान रहे हैं कि आजकल कांग्रेस लगातार चर्चा में बना हुआ है और लगातार चर्चा में बनी हुई है। कांग्रेस की नेत्री शैली विनोद भी, अब शैली विनोद कौन है ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, हम शैली विनोद की चर्चा कर रहे हैं, तो आइए फिर नीचे सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत, आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले तो शैली जी ये बताइए, लगातार आप चर्चा में बनी हुई है, कारण क्या है? खूब वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए चर्चा में तो आप लोग ही कर दे रहे हैं, आप लोग वीडियो वायरल करा रहे हैं। तो ये मीडिया वालों की मेहरबानी है, प्यार है। और आप लोग कांग्रेस पार्टी के जो मैसेज है उनको वायरल कर रहे हैं, तो आप लोग का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग बायस्ड नहीं हो रहे हैं। मीडिया को बायस्ड नहीं होना चाहिए, तो मैं आपका भी शुक्रिया करती हूँ। नहीं ठीक है, वो तो हम देख रहे हैं कि आप लगातार वायरल हो रही हैं और वायरल होने के पीछे का कारण है कि आप सबकी मिमिक्री करती हैं, ऐसा हमने सुना है। किस किस की मिमिक्री कर पाती हैं? मिमिक्री मैं बहुतों की करती हूँ, नीतीश जैसे? जी का तो करती ही हूँ, चिराग जी का भी करती हूँ, राहुल गांधी जी का भी करती थी, अभी मैं करूंगी नहीं। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, राहुल गांधी, सबकी आवाज निकाल पाती हैं। मैं अब कितना सही से निकाल पाती हूँ, हाँ निकालती हूँ, बस वैसे खेल तो तमाशा। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार की आवाज निकाल कर दिखाइए, फिर हम बताएंगे कि आप निकाल पा रही हैं कि नहीं। आज प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो अगर नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा जाता तो क्या जवाब देते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? अरे तुम लोग हमसे पूछ रही हो राहुल गांधी हमारा भतीजा है, तो ये भतीजी है और क्या। जो प्रियंका है, अब प्रियंका से हम बोलेंगे कि तुम जो हो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही हो। ये बढ़िया बात ना है जी, हम भी तुम पे यकीन करते थे। तो जब चाचा जो है लाचार हो जाता है तो भतीजा भतीजी जो है उसका काम करबे ना करेगा जी। भारतीय परंपरा में कि जब माँ बाप चाचा चाची का दिमाग नहीं चलने लगे, देह नहीं चलने लगे तो बाल बच्चा भतीजा भतीजी को जगह लेना चाहिए और घर संभालना चाहिए। तो ये तो हो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गजब की एक्टिंग की है आपने। चलिए अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा चिराग पासवान के स्टाइल में भी बोल के दिखाइए। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने दलितों के लिए क्या किया क्या किया। देखिए हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं और जो मैंने ये महंगी घड़ी लगाई हुई है ये भी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। आप इसको तुरंत से नेगेटिव में मत बदल देना, मैं आपको बताऊंगा कैसे। और ये जो मैंने अपना जो सिर का बाल उठाया हुआ है ऊपर में, ये भी देखिए ये
विकास का काम है, ये दलितों की सेवा है। हाँ। कैसे मैं आपको बताऊंगा। और मैं जो महंगी महंगी गाड़ियों में चलता हूँ, महंगी महंगी लाइफ स्टाइल को मैं जीता हूँ, ये भी दलितों की ही सेवा है। हम्म, वो अलग बात है कि जो मेरी जो हंसी है वो मेरी पर्सनालिटी से मैच नहीं करती है। देखिए, जो ये महंगी घड़ी है, जी। आप समझो मैं करोड़ों जो दलित है हाँ, वो महंगी घड़ी नहीं पहन पाते हैं। तो ये जो मैं घड़ी पहनता हूँ, समझो ये चिराग का हाथ नहीं है, ये करोड़ों दलितों का हाथ है। यही मैं कह रही हूँ, जो ये जो गाड़ी है समरीन जी, जो मैं गाड़ी में चलता हूँ, वो इतनी महंगी गाड़ी में वो बैठ नहीं पाएंगे। तो वो करोड़ों दलित जब मैं गाड़ी से चल रहा हूँ तो वो चल रहे हैं। आप लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स क्यों नहीं हम आपसे ये थोड़ा समझना चाहेंगे, क्या तेजस्वी यादव, क्या प्रशांत किशोर की भी आवाज निकाल पाती हैं आप? प्रशांत किशोर का आवाज अभी हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हाँ। हम जो है इस सब को हम देखेंगे और सबको जो है हम बताएंगे कि इन लोग क्या क्या कर रहा है तमाशा। थोड़ा सा राहुल गांधी के भी अंदाज में बोलकर दिखाइए शैली जी। आपके नेता हैं राहुल गांधी। मेरे नेता हैं और मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ उनका ये करने के लिए कि ही विल नॉट माइंड इट, बट आई मस्ट गिव सम मैसेज थ्रू हिज मिमिक्री कि देखिए, हमें कोई भी पार्टी लोग डरा नहीं सकते। हम लोग लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा के लिए संकल्पित है। धन्यवाद। गजब गजब गजब। लेकिन थोड़ा सा हम आपसे ये समझना चाहिए कि सीखा है आपने, यानी कि गजब की आवाज निकालती हैं आप। थैंक यू। ये तो मुझे पता नहीं गजब की मैं आवाज निकालती हूँ। ये बस मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस एमेचर एक एमेचर हूँ जो ऐसी शौकिया करता है और बच्चों। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने ही राहुल गांधी को एक पत्र थमाया था, वो वीडियो भी हमने दिखाया तो आप ही थी ना? जी जी, मैंने एक पत्र उनको वोटर अधिकार यात्रा में दिया था, फीडबैक पार्टी का कि कौन सी हमारी स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है, आपको ही बताया था मैंने। और दूसरा जो मैंने पत्र दिया था वो मेरे डॉग्स ने भिजवाया था मेरे हाथों। डॉग्स ने भिजवाया हाँ, तो वो उनको बहुत पसंद आया, वायरल हुआ था। मेरे 2 डॉग्स हैं, क्योंकि मैं अपने डॉग्स को छोड़ के आती हूँ तो इसीलिए मेरे इमोशन होते हैं उसमें कि वो मुझे भेजते हैं यहाँ पर मैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए समर्पित हूँ। मैं और वंचित, राहुल गांधी भी अक्सर डॉग्स के साथ खेलते हुए दिख ही जाते हैं, तो इसीलिए मैं उनसे बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ, राहुल गांधी जी से। लेकिन शैली करती क्या है? मैं वंचित वर्ग के बच्चों के साथ काम करती हूँ, जो गरीब तबके के बच्चे हैं स्लम एरियाज में, और महिलाओं के साथ काम करती हूँ। मेरा काम सर्विस करना मेरा शौक है लोगों को। कांग्रेस से क्यों जुड़ी हैं? मैं एक, जो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, मैं एक जागरूक नागरिक के तौर पे जुड़ी हूँ कांग्रेस से। मुझे ये महसूस होता है कि हर व्यक्ति को, सिर्फ मुझे ही नहीं, हर व्यक्ति को जो समझदार है, जो जिम्मेदार है, जो अपने लोकतंत्र की चिंता करते हैं, संविधान की चिंता करते हैं और देश से प्यार करते हैं, उनको तो आगे आना ही चाहिए। पार्टी, मतलब मुझे अगर कोई भी पार्टी कोई भी तवज्जो नहीं दे, तो अगर मेरी आइडियोलॉजी उस पार्टी से मैच करती है तो मुझे उस पार्टी को सर्व करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं महिलाएं, महिलाओं के मन में तो नीतीश कुमार बसते हैं, ये आप मन में कहाँ राहुल गांधी को बसा रहे हैं? मैं बोल रही हूँ कि देखिए, मन में बसते थे और है में अंतर। मन में बसते थे, हाँ, सुशासन बाबू हैं, नहीं थे। जंगल राज का खात्मा किया। देखिए, मैं बताती हूँ सामरीन जी आपको कि जो मुख्यमंत्री जी थे वो 3 C's में विश्वास करते थे, कि मतलब करप्शन को बिल्कुल भी वो टॉलरेट नहीं करेंगे, कम्युनलिज्म को नहीं करेंगे और क्राइम को नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो नीतीश जी नहीं रहे। करप्शन जो है, कई लोगों पर चार्जेस लगे हैं, अगर वो पुराने वाले नीतीश जी रहते तो तुरंत सैक कर देते, नंबर 1। और दूसरा जो है, क्राइम जो है वो डेटा से है कि क्राइम बहुत बढ़ गया है। अब जहाँ तहाँ गोली सोली लगातार चल रही, दिन दहाड़े। अब ये लोग जंगल राज करिए, महाजंगल राज, कि वीमेन आर फीलिंग वेरी अनसेफ, ये डेटा कहता डर लगता है क्या बिहार में? शैली जी को भी डर लगता है? नहीं, मैं डरती तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ, तो मैं भी महिलाओं को इन जनरल लगता है क्या डर बिहार में? कई बार लगता है। कई बार लगता है।
9 बजे के बाद अगर बाहर जाना है तो महिलाएं सोचती हैं। देखिए, सिर्फ बाहर जाना और अंदर जाना ये जो है ना, ये सिर्फ बार बार हम लोग कह रहे हैं, लेकिन हमेशा हम क्राइम डेटा को अगर निकाल करके देखें तो क्राइम कई गुना बढ़ गया है। और जो जो हिंदू मुस्लिम में जो खाई है, उसको पोलराइजेशन है, तो क्या नीतीश कुमार जी जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी तो जिम्मेदार हुए ना। पोलराइज करना, सोशल फैब्रिक को खराब करना एक बहुत बहुत खतरनाक बात है। इसीलिए अगर मुस्लिम्स विल फील कॉर्नर्ड, कॉन्स्टेंटली वो कॉर्नर्ड फील करेंगे, दे विल रिएक्ट एंड दे आर 14%। तो अब जेन जी जो है वो कर रहे हैं जिस तरीके से, आप, मैं बहुत सीधी हूँ, मैं अच्छी हूँ, ठीक है, लेकिन अगर बार बार आप मुझे नेपाल बोलिए- का आंदोलन कौन भूल सकता है? जी, नेपाल का और हमारे यहाँ भी हो रहा है, तो लोग तुरंत से रिएक्ट नहीं करते हैं। पर जो माइनॉरिटी है, आप उसको बार बार उंगली करोगे, बार बार उसके देशभक्ति पे शक करोगे, तो दे विल फील एंग्री और दे विल रिएक्ट एंड दे कुड रिएक्ट वायलेंटली। वो वायलेंटली रिएक्ट कर सकते हैं, ये खतरा होता है। इसलिए सोशल फैब्रिक खराब नहीं किया जाता है। तो अगर प्रियंका गांधी आ रही हैं, प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, वो बल मिलेगा। बिल्कुल बल मिल रहा है पहले से ही। क्यों? क्योंकि वो पेट्रियार्की पे बात करती है। जो व्यक्ति लोकतंत्र में, जो पार्टी विश्वास करेगी, वो पेट्रियार्की पे बात करेगी ही करेगी। जो पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, वो स्त्री का अच्छा भला नहीं कर सकती है, क्योंकि वो स्त्री विरोधी होगी, वो बराबरी में विश्वास करेगी ही नहीं। चलिए चलिए, तो सुना आपने शैली जी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल महफिल लूट ली। क्या कुछ कहा वो हमने आपको दिखाया है। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज वॉच।